हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जामिया के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, यानी कि एंट्रेंस आपने दे दिया, अब आगे का प्रोसेस क्या है। तो रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है कि इस डेट को आपका एडमिशन प्रोसेस है, तो आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 साल या 2 साल का गैप हो जाता है किसी भी रीजन से, जिसमें आपको इंटरव्यू होते हैं, वहां पे भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। का स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन है, स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन इन द सेंस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जामिया के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, यानी कि एंट्रेंस आपने दे दिया, अब आगे का प्रोसेस क्या है। अभी तक तो एप्लीकेशन और एंट्रेंस चल रहा था, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है। आगे के प्रोसेस में सबसे पहले आता है आपका रिजल्ट आउट होगा तो आपको रिजल्ट कहाँ चेक करना है। रिजल्ट के बाद आपका आता है एडमिशन प्रोसेस, ऑफिस विजिट करना है। तो एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद आएगा एफिडेविट। कुछ सारे लोग ऐसे होते हैं जो गैप होता है, किसी भी कारण से गैप होता है, तो उनका एफिडेविट कैसे बनना है। उसके बाद आता है वेटिंग लिस्ट। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया लेकिन वेटिंग लिस्ट में नाम आया। उसके बाद एक और आता है कि कुछ कोर्सेज में ऐसे हैं कि इंटरव्यूज होते हैं, यानी कि रिजल्ट अलग 60-70 मार्क्स के रिजल्ट, बाकी 30-40 मार्क्स के आपके वाइबा या इंटरव्यू होते हैं। तो वो क्या प्रोसेस है। उसके बाद आता है कि अगर आपका स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन है, स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि काफ़ी सारे इंटरव्यू भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए, काफ़ी सारे वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो गए। तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन लेते हैं, स्पोर्ट एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आगे आज बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ क्या होती है एंट्रेंस देने के बाद कि रिजल्ट आने वाला है या रिजल्ट आ गया है। अभी ऑलमोस्ट कुछ कोर्सेज के रिजल्ट आ चुके हैं, क्योंकि एंड ऑफ जून ऑलरेडी चल रहा है, तो कुछ कोर्सेज के आ चुके हैं और कुछ के नहीं आए हैं। तो रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है आपको वैसे ही पता होगा, और उसके अलावा भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन लेने के लिए, उसी एप्लीकेशन फॉर्म को सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना जो आपने पहले बनाया था। वहीं पे जहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था, एडमिट कार्ड के सेक्शन में ही नीचे आपको रिजल्ट का मिल जाएगा आपको कॉपी। रिजल्ट वहाँ पे अवेलेबल है, अगर आ गया है तो, और अगर नहीं आया तो अपकमिंग डेज में आ जाएंगे, तो रिजल्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आपको देखना है कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। तो अगर आपका लिस्ट में नाम है, यानी कि आपको पता चल गया कि मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट में से एक हूँ, तो अब आगे आपको क्या करना है। उसके बाद जैसे आपको रिजल्ट मिल गया, आपका नाम भी है, उसी के नीचे आपको कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि इस डेट को आपका एडमिशन प्रोसेस है। तो आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के लेके इस ऑफिस में आपको विजिट करना है, यानी कि डिपार्टमेंट के ऑफिस में आपको विजिट करना है। तो 2 या 3 दिन 4 दिन का टाइम होता है कि विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू बी इन ऑफिस विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आप लेके जाओगे, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको जाना है जो भी आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जैसे 10th अगर के सर्टिफिकेट, जो भी डिग्रीज हैं, एडमिट कार्ड से लेके एप्लीकेशन फॉर्म से लेके जो भी वो पहले से मेंशन किए हुए होते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको वहाँ पर जाना है, मतलब डिपार्टमेंट का ऑफिस एडमिशन के लिए। ओके, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, आपको पास तो पहले से पता होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। कुछ कोर्सेज में ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर्स करी, लेकिन कुछ कॉलेजेस में माइग्रेशन या फिर प्रोविजनल अभी मिली नहीं होती है, यानी कि अपकमिंग होने वाली होती है। तो इस केसेस में आपको टाइम मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, 1-2 महीने का। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि मेरे पास प्रोविजनल या माइग्रेशन नहीं है। दूसरे केसेस में क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 साल या 2 साल का गैप हो जाता है किसी भी रीजन से। कुछ लोग तैयारी कर रहे होते हैं इसलिए गैप ले लेते हैं, कुछ लोग और भी किसी कारण से गैप ले लेते हैं। अगर आपका बीच में गैप है, सपोज यू आर गोइंग टू टेक एन एडमिशन इन 2025, अभी इस साल आप एडमिशन लेने जा रहे हो, और आपका जो 12th है या फिर ग्रेजुएशन है 2024 में कंप्लीट है, यानी कि आपको एडमिशन वैसे तो लेना था ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में 24 में, बट आप ले रहे हो 25th में, यानी कि बीच में 1 साल का आपका गैप हो गया। तो इस 1 साल के गैप के लिए आपको एक एफिडेविट जमा करनी होती है डिपार्टमेंट में। जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे होंगे उसी के साथ आपको एक एफिडेविट भी जमा करना होगा, और उस एफिडेविट में आपको मेंशन करना होगा कि बीच में 1 साल का गैप क्यों है। और ये जो एफिडेविट है वो बनता है जामिया ओखला, जो आते हैं ना, ओखला से जामिया वाले रोड पे कई सारे प्रिंटर वगैरह होते हैं ना, फोटोकॉपी, जीरोक्स, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, लीगल चीज़ों के लिए, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे एफिडेविट बन जाता है। ठीक है, तो आप उस लाइन में जाके जामिया और ओखला के बीच में जो रोड आती है उसी वहीं पे आपको आराम से वहाँ पे जाके बनवा सकते हैं। उनके पास फॉर्मेट्स होते हैं पहले से, उनके पास रजिस्ट्री वगैरह होती है गवर्नमेंट से एफिडेविट की, तो आप वहाँ से जाके आराम से बनवा ले सकते हैं। 100-200 रुपये वो लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट के बाद कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में वेरी रेयर केसेस, लेकिन मास्टर्स में कुछ कोर्सेज जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, बीएड हो गया, इस टाइप के और कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको
इंटरव्यू होते हैं, यानी कि आपने जो भी एंट्रेंस दिया 70 मार्क्स का, 80 मार्क्स का, 75 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम में चाहिए मार्क्स, उसके अलावा आप अगर सिलेक्टेड हो गए रिटर्न में तो अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू होगा वो डिपार्टमेंट में सेम रिजल्ट के शीट में आपको दिख जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होने वाले हैं, किस लोकेशन में, यानी किस डिपार्टमेंट में होने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, जो अभी आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। इंटरव्यू के टाइम पर भी ये सारे डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग मतलब बिफोर इंटरव्यू ये आपको वेरिफिकेशन के लिए चाहिए कि इंटरव्यू देने से पहले डिपार्टमेंट में वो चेक करते हैं। जब मेरा भी हुआ था तो मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है कि मैंने जब इंटरव्यू देने गया था तो उससे पहले ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट भेजते हैं इंटरव्यू के लिए पैनल के पास, ठीक है। तो अगर आपका किसी मास्टर्स कोर्स में और इंटरव्यू का है तो आप ये सारी डॉक्यूमेंट जो मैंने पहले बताई, आपका जो भी ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी की सारी चीज़ आपको लेके रेडी रहना है या फिर डिपार्टमेंट में जाना है, ओके। अब दोस्तों लिस्ट में भी नाम आ गया या नहीं आया, इंटरव्यूज़ भी हो गए, स्टिल आपका नाम नहीं आ पाया किसी भी रीज़न से, तो क्या होता है कि जामिया में तो आपको ही पता है कि सपोज़ एक लिस्ट में एक बैच में 50 स्टूडेंट्स थे और 50 बच्चों का नाम आ चुका है, लेकिन उस 50 बच्चों में आपका नाम नहीं है या मेरा नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में काफ़ी कहीं पे नाम है हमारा। तो उस केसेस में क्या है कि जामिया जैसे एडमिशन का सेम में जैसे आपका एडमिशन डेट आया 3 से 4 दिन, तो उस बीच में सारे बच्चों को एडमिशन लेना है। तो कई दफ़ा क्या होता है, कई दफ़ा क्या मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि जो 50 बच्चों का लिस्ट में नाम आया उसमें से 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, ये 10 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। उनका अलग रीज़न हो सकता है, वो दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, दूसरे कोर्सेज में ले सकते हैं, तो उनका अलग मसला है। अगर उस 8 या 10 या 5 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया तो जो डिपार्टमेंट है या कॉलेज है वो एक नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट का जो क्लियरेंस है वो निकालता है कि नेक्स्ट कंफर्म लिस्ट निकालता है। जो 10 बच्चों ने नहीं लिया तो 10 वेटिंग बच्चों में से उनको लेते हैं। ऐसे कर करके कई बार क्या होता है 6, 7, 8 तक वेटिंग लिस्ट क्लियर होते हैं। तो आपको एंड तक चेक करते रहना है कि आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मेरे साथ पर्सनली एक बार ऐसा हो चुका है कि 4 वेटिंग लिस्ट तक मैंने चेक करा कि मेरा नाम नहीं है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में कहीं नाम था मेरा, लेकिन 4th वेटिंग लिस्ट जो कंफर्म हुई वहाँ तक में मेरा नाम नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया गया, नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे को पता चला कि जो 6th लिस्ट आई हुई थी उस 6th लिस्ट में मेरा नाम था, यानी कि मेरा वेटिंग में से नाम कन्फर्म हुआ 6th वेटिंग लिस्ट में। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में कहीं भी नाम है तो वेटिंग लिस्ट जामिया में अपडेट होते रहते हैं, वो 1 महीने बाद तक होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना और हार नहीं मानना, चेक करते रहना। अगर वेटिंग लिस्ट में कहीं नाम है तो, और अगर पहले से ही बिल्कुल है ही नहीं तो वो अलग मैटर है, फिर तो है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों अगला एक प्रोसेस आता है कि मान लो मेरा रेगुलर में वैसे भी एडमिशन नहीं हुआ, एंट्रेंस के थ्रू भी नहीं हुआ, इस मतलब जो रिजल्ट है उसमें नाम नहीं है, वेटिंग लिस्ट में भी मेरा कहीं नाम नहीं है, लेकिन मैंने जामिया में एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था किसी भी कोर्स के लिए, तो मेरा किसी भी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या होता है, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जामिया में या हर यूनिवर्सिटीज़ में कि उसमें कोटा फिल नहीं होता है। एज एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैं हिंदी डिपार्टमेंट का लेता हूँ, तो हिंदी डिपार्टमेंट मान लो 50 सीट्स है और किसी वजह से 30 ही एडमिशन हो पाए, सब कुछ मिला के एंट्रेंस वगैरह हो गए, सब हो गए, 30 सीट हो पाए, अभी भी 10, 15, 26 वैकेट है, यानी कि खाली है। तो उस केस में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, जामिया का मेरे को पर्सनली पता है कि जब एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं तो स्पॉट रजिस्ट्रेशन निकालते हैं, क्योंकि जो बाकी है 10, 12, 15 सीट बचे हुए हैं तो उस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं आप। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके ले सकता है, उसके लिए आपने जामिया के ही इसी ईयर के किसी भी कोर्स के लिए फॉर्म भरा हुआ है, वो किसी वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ लेकिन आप अभी स्पॉट रजिस्ट्रेशन में लेना चाहते हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट्स में सीटें खाली होती हैं। ये आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है, जामिया के वेबसाइट चेक करते रहना है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में खाली नहीं होता और हर साल सेम डिपार्टमेंट में खाली नहीं हो रहा था, अप डाउन होते रहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना। स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन अगस्त के स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से होता है, अप्स एंड डाउन थोड़ा रहेगा, बट आप ध्यान रखना जुलाई के एंड और अगस्त तक में आप ध्यान रखना। अगर आपका रेगुलर में कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ तो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। फिर से वही स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन में भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला है, अगर आप पहले से टाइमली पहुंच जाते हो तो आपका हो सकते हैं, या फिर जो कलीग्स या फ्रेंड्स पहले चले गए ये वहाँ पे उनका हो जाएगा। एंड वन लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज फीस सबमिशन। आपका सारा प्रोसेस अगर हो गया तो लास्ट में आते हैं फीस सबमिट करने के लिए। तो जामिया में 2 तरीके की फीस सबमिट होती है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर ऑफलाइन है तो जामिया में 2 बैंक है, एक है बैंक ऑफ इंडिया और एक है इंडियन बैंक। तो ये दोनों बैंक जामिया के अलग अलग गेट्स में आपको मिल जाएंगे, पता चल जाएंगे, और डिपार्टमेंट से आपको स्लिप मिल जाती है। उस स्लिप को लेकर आपको बैंक जाना है, कैश में आपको पैसे रखने और वहाँ पे स्लिप से आपको इंडियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया में फीस जमा करनी है। ये प्रोसीजर है, तो वैसे भी आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा आज का जामिया का एडमिशन का प्रोसेस का वीडियो। दोस्तों अगर आपको हेल्प लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है एडमिशन के टाइम पे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आई होप कि मैंने कुछ सवालों के क्वेश्चन जवाब दे पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।